कल्पना कीजिए अगर कोई आपसे कहे कि आपका राज्य देश की प्रगति में बाधा है, कैसा महसूस होगा। सोचिए, आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, समाज के लिए योगदान देते हैं और कोई कहे कि आपकी वजह से देश पिछड़ा हुआ है। हाल ही में बिहार के जहानाबाद में स्थित केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी पोस्टिंग को लेकर नाराजगी जाहिर व्यक्त करते हुए बिहार को लेकर विवादित टिप्पणी की। वो टिप्पणी थी, बिहार के लोगों में नागरिक भावना, सिविक सेंस नहीं है और जिस दिन बिहार भारत से अलग हो जाएगा उस दिन भारत एक विकसित देश बन जाएगा। सोशल मीडिया पर लोगों को आक्रोश को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस घटना से यह भी सवाल उठता है कि क्या हम विकास को सही नजरिए से देख रहे हैं? क्या मॉल, ऊंची इमारतें और मेट्रो ही विकास की पहचान है या असली विकास शिक्षा, टैलेंट और योगदान से मापा जाना चाहिए? आइए देखते हैं बिहार की हकीकत, एक राज्य जो भारत की रीढ़ की हड्डी है। नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जहां दुनिया पढ़ने आती थी, बिहार में स्थित था। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, चाणक्य ने अपनी नीतियों से भारत को एक सूत्र में बांधा। वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र बिहार में स्थापित हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बिहार से थे। जयप्रकाश नारायण और बाबू जगजीवन राम जैसे महान नेता यहीं से आए हैं। बिहार के विद्यार्थी पूरे भारत में यूपीएससी, जेईई, नीट जैसी परीक्षाओं में शीर्ष स्थान पर रहते हैं। 2023 में यूपीएससी के टॉप 100 में से 20 बिहार से थे। आनंद कुमार के सुपर 30 ने गरीबी से जी रहे होनहार छात्रों को आईआईटी में पहुंचाने का सपना साकार किया। महाबोधि मंदिर भारत के बिहार राज्य में बोध गया शहर में स्थित है। यह वही पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। बिहार निर्माण, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में भारत को बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल श्रमिक प्रदान करता है। बिहार ने ईशान किशन जैसे क्रिकेटर और कुश्ती व निशानेबाजी में कई प्रतिभाशाली एथलीट दिए हैं। बिहार की कला और संस्कृति का जलवा सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में छाया हुआ है। मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है, बिहार की लोक कला का अद्भुत उदाहरण है जहां कुदरत और परंपरा के रंग बोलते हैं। भागलपुरी सिल्क, जिसकी नजाकत और रेशम की चमक हर किसी को दीवाना बना दे। सिक्की आर्ट, जहां सूखे घास से बनती है अनोखी कलाकृतियां। और शादी ब्याह में भोजपुरी सिनेमा के गाने, बिना इनके तो बारात अधूरी लगती है। सिनेमा में शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी अपनी दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड में पहचान बनाई। संगीत में शारदा सिन्हा छठ गीतों की रानी, जिनकी आवाज हर बिहार वासी के दिल में बसती है। छठ पूजा बिहार की सबसे प्रसिद्ध और भव्य त्योहार जो पूरे भारत और दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। संस्कृति की समृद्धि धरती बिहार ने हमें शहनाई के महान उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दिए, जिन्होंने अपनी मधुर धुनों से इसे शास्त्रीय संगीत में विश्व पहचान दिलाई। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, जहां परंपरा और संस्कृति की झलक मिलती है। लिट्टी चोखा बिहार की पहचान, जिसका स्वाद पूरे भारत में मशहूर है। और सत्तू बिहार की पारंपरिक सुपरफूड जो सेहत और ऊर्जा का खजाना है। बिहार वीरों और क्रांतिकारियों की भूमि, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमिट योगदान दिया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहली बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई। तो 1857 की लड़ाई में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने पराक्रम का परिचय दिया। यही नहीं, 1974 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुआ जेपी आंदोलन भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक मोड़ बना। बिहार केवल एक राज्य ही नहीं बल्कि संघर्ष, बलिदान और परिवर्तन की प्रेरणा है। बिहार के कई महान व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, जयप्रकाश नारायण 1999, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001। इन महान विभूतियों ने बिहार की गौरवशाली विरासत को संपूर्ण भारत में प्रतिष्ठित किया। बिहार ने हर क्षेत्र में देश को योगदान दिया है। क्या यह योगदान अनदेखा किया जा सकता है? तो क्या ऐसे राज्य को पिछड़ा कहना सही होगा? अगर बिहार भारत से अलग हो जाए
तो क्या होगा? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में रिक्शा चलाने वाले, दुकान चलाने वाले बिहारी न हो। भारत के सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस अधिकारी देने वाला राज्य न हो। आईआईटी और यूपीएससी में बिहारी छात्रों की संख्या न हो। क्या होगा अगर यह सब निकाल दिया जाए? तो भारत की ताकत क्या रह जाएगी? बिहार कोई बोझ नहीं बल्कि भारत की असली ताकत है। सरकारी कर्मचारियों को देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए। सिविल सेवा आचार संहिता के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी राज्य, जाति या धर्म के खिलाफ भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी को सोशल मीडिया या किसी सार्वजनिक मंच पर असंवेदनशील बयान नहीं देना चाहिए। ऐसे बयानों से समाज में गलत संदेश जाता है और यह देश की एकता को कमजोर करता है। भारत सिर्फ राज्यों का समूह नहीं, यह भावनाओं, संस्कृतियों और योगदानों की एकता है। हर राज्य की अपनी खासियत है। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, न कि तुलना। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। इसे नकारना, इसके लोगों की मेहनत और सपनों को नकारना होगा। अगर हम सही मायने में एक विकसित भारत देखना चाहते हैं तो हमें हर राज्य को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसका हर हिस्सा मजबूत न हो। आज बिहार के युवा नए विचारों और तकनीकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल रहा है, सरकारी योजनाएं सही हाथों तक पहुंच रही हैं और डिजिटल शिक्षा में एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। बिहार की असली ताकत उसके लोग हैं, आप हैं। अब आपकी बारी है। अगर आप इस सोच से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस बहस में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करें। और सबसे जरूरी बात, हम सब अपने स्तर पर बिहार और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, तकनीक हो या समाज सेवा। तो आइए मिलकर बदलाव का हिस्सा बने, क्योंकि बिहार की ताकत भारत की ताकत है।